साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। राहुल गांधी कश्मीर और लद्दाख के दौरे पर जाकर अपने बड़बोलेपन के कारण फंस गए हैं। कहां वो सोच रहे थे कि इस दौरे पर जाकर प्रधानमंत्री मोदी सरकार को बुरी तरह से घेरेंगे, लेकिन अपनी ही नीतियों के कारण, अपनी हरकतों के कारण वो खुद घिर गए हैं। कुछ पॉइंट्स मैं आपके सामने रख देता हूं जो बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। एक महिला बाइकर ने कर दिया राहुल का फैक्ट चेक। अब देखेंगे ना, हैरान हो जाएंगे। जो जो बातें राहुल गांधी ने कही है, एक महिला बाइकर ने उन जगहों पर जाकर इनका फैक्ट चेक किया है। और जो राहुल के झूठ का पर्दाफाश किया है ना, कैसे आपको समझ में आएगा, क्योंकि उन्होंने जीवंत सबूत दे दिया। खुद उस जगह पे पहुंच गई और वो सारी चीजें, जिस चीज, चाहे कम्युनिकेशन हो, चाहे वो चीन द्वारा जमीन छीन लेने की बात हो, वहां तक पहुंच गई और ये दिखाया कि क्या सच है। इसके अलावा राहुल ने जो लद्दाख में मौज मस्ती की दोस्तों, उसमें वो खुद ही नेहरू की पोल खोल रहे हैं, अपने ही परनाना की। ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। इसके अलावा एक बड़ा महत्वपूर्ण चीज कि लद्दाख को लेकर राहुल जिस प्रकार से विरोध कर रहे हैं, जो तर्क दे रहे हैं, वही तर्क और वही विरोध तो चीन भी कर रहा है। इसका मतलब क्या है, ये भी समझना बहुत जरूरी है। वैसे दोस्तों, आपने ये तो निश्चित रूप से देखा होगा कि लद्दाख जाकर राहुल ने किस प्रकार से मौज मस्ती की। ये तस्वीरें तो बड़ा वायरल है और कांग्रेसी इसको जबरदस्त फैला रहे हैं, एकदम नया अवतार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि एक हफ्ते तक राहुल गांधी लद्दाख में रहे और इसके बाद ये जो कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष है ना, वो वापस श्रीनगर लौट गए, फिर से लौट गए और अंतिम 2 दिन इन्होंने श्रीनगर में बिताया। यहां दौरे के आखिरी दिन ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि इनकी मां सोनिया गांधी भी पहुंची। बहुत ही नितांत निजी दौरा रहा, पारिवारिक मौज मस्ती वाला ये दौरा बन गया। अब एक महत्वपूर्ण चीज दोस्तों, अब जब राहुल गांधी श्रीनगर और लद्दाख दौरे पर है और लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, पॉलिटिकल बयानबाजी, तो ये जानना तो जरूरी है ना कि इनका पुराना बयान क्या है, इन्होंने पहले क्या कहा है। वैसे इसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन जैसे ही मैं आपको सुनाऊंगा ना, तब आपको समझ में आएगा कि ये कितना बड़ा डबल स्टैंडर्ड है। आपको याद होना चाहिए दोस्तों कि 25 अगस्त 2019 को जब ये आर्टिकल 370 खत्म किया गया था, तब राहुल गांधी श्रीनगर एयरपोर्ट पर पहुंचे थे। श्रीनगर घूमने गए थे विपक्षी डेलीगेशन के साथ और उन्होंने क्या बयान दिया था, आपको याद है ना? गॉट टेस्ट ऑफ ड्रैकोनियन गवर्नमेंट व्हेन वी ट्राइड टू विजिट कश्मीर। यानी राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी की सरकार को ड्रैकोनियन गवर्नमेंट कह रहे थे, जिसने तानाशाह की तरह से संविधान को तोड़ मरोड़ करके आर्टिकल 370 को हटा दिया। और उन्होंने यहां तक कहा, बयान सुनिए दोस्तों, कि मोदी सरकार ने ऐसा काम कर दिया जो आजादी के बाद किसी भी सरकार ने नहीं किया। राहुल गांधी ने मोदी जी को जनता का ही विरोधी बता दिया। जो व्यक्ति आजाद भारत के इतिहास में सबसे लोकप्रिय है, उसी को जनता का विरोधी बता दिया। साथ ही ये भी कहा था कि देश जमीन से नहीं व्यक्तियों से बनता है। आप समझ पा रहे हैं ये राहुल गांधी की कौन सी भाषा है? ये वही भाषा है जो इनके परनाना जवाहरलाल नेहरू ने लद्दाख के बारे में 1962 में कहा था। लेकिन मजा देखिए और मजेदार चीज देखिए दोस्तों कि राहुल गांधी आज उसी लद्दाख की जमीन पर बनी शानदार सड़कों पर जीवन का मजा ले रहे थे। एक हफ्ते तक इन्होंने मोटरसाइकिल का मजा लिया। जानते हैं, 4.25 लाख की बाइक से पूरा एकदम इधर उधर जीवन बिता रहे थे। देख के किसी को भी ईर्ष्या हो सकती है और मतलब कल्पना से परे है जो राहुल गांधी वहां पर बाइक राइडिंग कर रहे थे। वो लेह भी पहुंचे, जहां आम नागरिकों के साथ फुटबॉल का भी मजा लेते हैं। फिर मोटरसाइकिल पर सवार होकर पैंगोंग झील पहुंचते हैं, जो उनके लिए दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह है। अब वैसे भी है, इसमें कोई दो मत नहीं है। फिर पैंगोंग झील से राहुल गांधी लमायुरू पहुंचे
इसके बाद रास्ते में मोटरसाइकिल से रुकते हुए, बाइक से रुकते हुए, जो लाखों की बाइक है, करगिल पहुंचे। अब आप सोचिए दोस्तों, बड़े ध्यान से सोचिए, समझिए और महसूस कीजिए, जो राहुल गांधी नहीं कर पा रहे हैं, कि जिस शानदार सड़क पर राहुल गांधी बाइक से चल रहे हैं, वो कांग्रेस की यूपीए सरकार ने 2004 से 2014 के बीच तो नहीं बनवाया होगा। आप सोचिए। और इतना ही नहीं, दो तस्वीरें भी सामने आ गई और खुद मंत्री महोदय ने किया। देखिए 2012 में जब इनकी खुद की यूपीए की सरकार थी और ये सब कुछ मने कंट्रोल में रखते थे, तब जब गए थे तब का वीडियो, और आज जब बाइक से सफर कर रहे हैं तब का फोटो। ये फर्क है दोस्तों कि मोदी सरकार ने क्या किया है। ये मोदी सरकार की पोल नहीं खोल रहे हैं, बल्कि खुद अपनी ही सरकार की पोल खोल रहे हैं। सच्चाई ये है कि ये सारी सड़कें मोदी सरकार ने बनाई है, लेकिन राहुल गांधी की जुबान जो है, उनका बाजा इसके बाद भी एक ही भाषा बोल रहा है कि सरकार ने लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा देकर जनता का हक छीन लिया है। अब कौन सा हक है ये? हक अगर छीन लिया तो ये तो अच्छा है भाई, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ है और वोटिंग का अधिकार है। क्या छीन लिया? सिर्फ यूनियन टेरिटरी बना दिया, यही चीज़ है ना। और सच्चाई ये है कि जनता को पूरा हक मिल रहा है। और ये हक कैसा मिल रहा है, ये खुद राहुल जो बाइक चलाते हुए मस्ती कर रहे हैं ना, उसी से दिख रहा है। लेकिन कांग्रेसियों की आदत होती है कि अगर राहुल गांधी ने कुछ बोल दिया तो सब कुछ छोड़ के उसी पे आगे बढ़ जाते हैं कि भैया यूनियन टेरिटरी का स्टेटस गलत कर दिया, ये है। अब सवाल ये भी आपके मन में उठता होगा कि ऐसा वो क्यों रहे? तो लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम के पूरे जो दुष्चक्र है ना दोस्तों, उसको भी समझना ज़रूरी है। वो वहाँ जाएं और चीन की बात ना बोलें, ऐसा हो नहीं सकता। अब राहुल गांधी ऐसा क्यों बोल रहे हैं दोस्तों, ये समझना तो कोई रॉकेट साइंस है नहीं। ये तो वही तर्क गढ़ता है ना, पूरा का पूरा लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम, जो तर्क चीन देता है। और इसीलिए आप देखिए कि चीन भी लद्दाख के यूनियन टेरिटरी स्टेटस को मानने से इनकार करता है। इसके अलावा एक बात और है कि राहुल गांधी लद्दाख पहुंच जाए और भारतीय सेना का मनोबल गिराने वाला और चीन को फायदा पहुंचाने वाला बयान ना दे, ऐसा कैसे संभव है? तो श्रीनगर में जब वो अपनी मम्मी के पास पहुंचे, तो उससे पहले जब लद्दाख में थे, तो एक दिन पहले ही उन्होंने क्या कह दिया पता है? कि प्रधानमंत्री मोदी ने लद्दाख में जमीन चीन को दे दी है। और राहुल गांधी उस सीमा विवाद को खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं जिसकी शुरुआत ही इनके परनाना जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और आप याद रखिए, ये सर्वविदित है दोस्तों कि नेहरू ने कहा क्या था लद्दाख के बारे में। लद्दाख रहने वाली जगह नहीं है, वहां एक घास का तिनका भी नहीं उगता, इसलिए उन्होंने पूरा लद्दाख चीन के आने जाने के लिए खुला छोड़ दिया था। और आज उसी लद्दाख में राहुल गांधी शानदार सड़कों पर पिकनिक मनाते रहे और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ झूठे बयान देते रहे। लेकिन जानते, मजेदार चीज देखिए, पहली बार हुआ है, इससे पहले मैंने तो नहीं देखा, कि एक महिला बाइकर कंचन उगुसांदी, इन्होंने राहुल गांधी का फैक्ट चेक कर दिया। जो आरोप लगाए ना, ये भी वहीं पहुंची है, वहां पहुंची थी, और इन्होंने एक एक जगह का ऑडियो, वीडियो, फोटो डाल डाल करके सारा फैक्ट चेक किया है। और ये कंचन उगुसांदी क्या है, इनका व्यक्तित्व क्या है, इसी बात से समझ सकते हैं कि वो 12 दुर्गम इलाकों को पार कर चुकी हैं। माने कोई सामान्य महिला बाइकर नहीं है। और मैं एक देखिए इनका ये पोस्ट, फोटो भी डाला इन्होंने, ये नुरबुला टॉप तक का सफर तय किया है। पहली बाइकर हैं, कोई पुरुष भी नहीं पहुंच पाया। आप ये पोस्ट देखिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा। अब मैं कुछ इनके पोस्ट दिखाता हूं जिससे आपको समझ में आएगा कि राहुल गांधी ने जो कहा वो कैसे झूठ बोला है। राहुल गांधी ने कहा कि चीन ने भारत की जमीन छीन ली है, लेकिन इनका पोस्ट देखिए और इनका फोटो देखिए, क्या लिख रही हैं। लद्दाख बॉर्डर यात्रा के दौरान आखिरी छोर तक गई, जहां महज 25-30 मीटर की दूरी पर
चीनी आर्मी के सैनिक गश्त कर रहे हैं। वापस मेस में आई तो एक पंजाबी फौजी ने पूछा, बॉर्डर होकर आ गई आप? मैंने कहा हाँ। फिर उन्होंने पूछा, हॉट स्प्रिंग देखा? आखिर में छोटा सा। मैंने कहा हाँ, पर बहुत छोटा सा है। जानते क्या कहा? देखिए बड़े ध्यान से। पीछे एक जाट फौजी भाई ने हंसते हुए कहा, पिछले साल तक चीनी फौजी वहां नहाते थे, अब वहां हमारी पलटन नहाती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो चीनी कब्जे में जगह थी वो हमारे कब्जे में आ गई। ये है स्थिति दोस्तों। और इसके उलट राहुल गांधी बोल रहे हैं। आप सोचिए। और आगे एक पोस्ट देखिए, और कंचन सबूत भी दे रही हैं क्योंकि खुद बाइक से सफर तय किया है। देखिए क्या लिखती हैं, जिस चारागाह की जमीन की बात राहुल गांधी ने कही थी कि वो छीन ले गया, चरवाहे जा नहीं सकते, लैपटॉप को काफी खंगालने के बाद आखिर मिल गई, जमीन भी मिली और हमारे गधे भी। आप सोचिए, गधे के साथ। लेकिन आप शब्दों के जरिए उन भावनाओं को पकड़िए कि किस तरीके से उनके झूठ की पोल खोल रही हैं। अब ये ट्वीट पढ़िए, वीडियो भी पोस्ट किया। राहुल गांधी जी की जांस्कार यानी कारगिल राइड पूरी हुई तो सबसे पहले उन्हें बधाई। मैंने पूर्व में ट्वीट कर अंदेशा जताया था कि वे बीआरओ द्वारा बनाई रोड और सरकार के विकास कार्यों की प्रशंसा नहीं करेंगे और किसी न किसी तरीके से खोट निकालेंगे, सरकार की आलोचना करेंगे। उन्होंने ट्वीट कर फिर से झूठ कहा। अब देखिए क्या कह रही हैं कि नेटवर्क समेत कई समस्या बताई जो एक बार फिर से पूर्णतः असत्य और भ्रामक है। राहुल जी की एक ट्वीट में एक मजेदार शिकायत है कि जांस्कर लद्दाख में एयरपोर्ट नहीं है। मैं बताती हूं क्यों नहीं है, और वीडियो भी देखिए इनका बड़े ध्यान से ट्वीट पढ़ते हुए। हलवा है क्या, पूछ रही हैं राहुल गांधी से। हलवा है क्या? दुर्गम पहाड़ों में सीधी सड़कें नहीं बन पाती, रनवे कैसे बनाएंगे? एयरपोर्ट नहीं बना सकते, मजबूरी है। पर इन इलाकों में बीआरओ ने दर्जनों हेलीपैड जरूर बनाए हैं, वीडियो संलग्न, और उसी हेलीपैड में ये बाइक राइड करते हुए दिखा भी रही हैं। लेकिन राहुल गांधी को क्या फर्क पड़ेगा, आप खुद सोचिए। अब ये देखिए, कंचन का ये फोटो देखिए और ट्वीट देखिए। बिहाइंड मी द माउंटेन इज ए चाइनीज टेरिटरी, राहुल गांधी इज लाइंग क्लियरली एंड मिसगाइडिंग द मीडिया। ये डेमचौक की बात है। आई एम प्राउडली स्टैंडिंग इन एलओसी डेमचौक, ईस्टर्न लद्दाख सेक्टर विद द एक सैनिक के साथ खड़ी है। देख रहे हैं ना, जो बात कह रहे हैं उसकी फोटो, वीडियो और तमाम चीजें। अब ये फोटो देखिए और ट्वीट पढ़िए आप। पैंगोंग झील के टूरिस्ट स्पॉट पर खड़े मीडिया को राहुल गांधी ने कहा कि चीन हमारी सीमा में घुस आया, पर कहां ये बता नहीं पाए। मैं जब लद्दाख के बॉर्डर पर थी तो उसी पैंगोंग झील के पीछे आखिरी गांव पोरभांग से करीब 54 किलोमीटर और आगे तक आई। सड़क के चौड़ीकरण का कार्य चल रहा था। रास्ते में बिहार, यूपी, झारखंड, पंजाब, तमिलनाडु, असम समेत कई राज्यों की आर्मी और आईटीबीपी के फौजी भाई मिले, पर एक चीनी न मिला। दिख रहे हैं, जहां बोल रहे हैं घुस आए वहां तो भारतीय दिख रहे हैं, चीनी कहां दिख रहे हैं? तो ये बता रही हैं। वैसे कंचन ने दोस्तों बहुत सारे ट्वीट किए हैं अपने टाइमलाइन पे और एक एक जगह के बारे में बताया। लेकिन एक और आखिरी ट्वीट में इनका पढ़कर बताता हूं जिसमें ये राहुल गांधी की बुरी आदत की जिक्र करती है। ये ट्वीट देखिए। राहुल गांधी enjoyed roads of Ladakh but didn't appreciated government or its agencies' efforts yet. It can be understood he is a opposition leader, but at least he should thanks and appreciate our ground forces those built such a wonderful road in border areas of Ladakh, location somewhere in LAC. वो कह रही है कि इतना आपने एंजॉय किया, इस तरह की चीज़ों को एंजॉय किया। आप अपोजिशन लीडर हैं, सरकार की तारीफ मत कीजिए, लेकिन उन लोगों के बारे में दो शब्द तो बोलिए जिन्होंने ये सब दुर्गम परिस्थितियों में बनाया। तो ये हकीकत है। ये एक महिला बाइकर भी समझ गई, राहुल नहीं समझ पाए। तो कुल मिलाकर दोस्तों,
राहुल गांधी एक प्रकार से सरकार के विरुद्ध नहीं बल्कि देश हित के विरुद्ध बोल रहे हैं। और याद कीजिए, मैं आपको याद दिलाता हूं कि 2019 में गलवान घाटी में जब संघर्ष हुआ था तब भी उन्होंने भारतीय सैनिकों का मनोबल गिराने वाली बात कही थी, बयान दिया था। ये कहा था कि चीन हमारे सैनिकों को मार रहा है और प्रधानमंत्री मोदी ने मौन साध रखा है, जबकि हकीकत ये थी कि आमने सामने की इस लड़ाई में चीन के करीब 40 जवान मारे गए थे और उसके बाद से चीन की सारी हेकड़ी आज तक बंद हो गई, कभी दोबारा सुना आपने। और स्थिति ये थी कि चीन ने अपने सैनिकों का सम्मान तक नहीं किया, सही से अंतिम संस्कार भी नहीं किया। राहुल गांधी लद्दाख की मौज मस्ती के बाद श्रीनगर पहुंच गए, लेकिन आपको याद कराता हूं कि कुछ समय पहले, कुछ महीने पहले भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी श्रीनगर पहुंचे थे। और उस दौरान क्या किया था आपको याद है? श्रीनगर में इन्होंने लाल चौक पर तिरंगा फहराया था और ये काम करके उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया, एक पुरानी याद ताजा कर दी। इसी श्रीनगर के लाल चौक पर अपने परिवार में, कांग्रेस में नेहरू के बाद ऐसा करने वाले पहले कांग्रेसी नेता थे भी हैं। कब किया, किसके शासनकाल में किया? कोई राहुल गांधी को याद तो दिलाए, क्योंकि इससे पहले लाल चौक पर तिरंगा फहराने के लिए आतंकवादियों की धमकी मिलती थी। और लोगों को आज भी याद है कि किस प्रकार से मुरली मनोहर जोशी और नरेंद्र मोदी 1991 के 26 जनवरी को आतंक के साए में, बंदूक के साए में ये काम करके दिखाया था। और राहुल गांधी ने उस समय सिर्फ तिरंगा ही फहराया ऐसा नहीं है, बल्कि अपनी बहन प्रियंका वाड्रा के साथ बर्फ में मौज मस्ती की थी। लेकिन आज यही राहुल गांधी, यही पूरा लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम जम्मू कश्मीर को उसी पुरानी स्थिति में वापस ले जाने की वकालत करता है। और सिर्फ वकालत नहीं करता, बल्कि कानूनी दांवपेच और सीधे सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। मैंने आपको एक वीडियो में दिखाया था दोस्तों कि आजकल सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 370 को हटाने के लिए तमाम दलीलें दी जा रही हैं। इस देश में जितने बड़े वकील हो सकते हैं, इस इकोसिस्टम ने सुप्रीम कोर्ट में खड़ा कर रखा है। दलील वही है जो नेहरू गांधी खानदान जनता को बताता रहा है कि आर्टिकल 370 भारत के संविधान से हटाया नहीं जा सकता है। ये लिखा अस्थाई है, लेकिन है अस्थाई आर्टिकल, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही सवाल खड़ा कर दिया। और अभी भी इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में बहस जारी है। तो कुल मिलाकर साथियों, एक सवाल मन में खड़ा होता है कि इस देश में कांग्रेस या लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम उन नीतियों को क्यों अपनाना चाहता है जिससे पाकिस्तान या फिर चीन को फायदा होता हो? ये मन में सवाल तो उठता है ना। लेकिन आप देखिए इसका जवाब क्या है। दरअसल ये इकोसिस्टम अपनी ही देश की जो संस्कृति है, सनातन संस्कृति है, परंपरा या सभ्यता, उसे वो पिछड़ा हुआ मानता है। और वो जो पाश्चात्य सभ्यता है ना, जो चीन सोचता है, पाकिस्तान सोचता है या पाश्चात्य संस्कृति सोचती है, जो इस सनातन संस्कृति से विपरीत है, उसका वो पोषक है। उसे लगता है कि वो ही अच्छा है और इसी वजह से ये हरकतें सामने आती हैं। और यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा कि जो लॉर्ड मैकाले की सोच थी ना, उसी सोच पर ये इकोसिस्टम आज भी चल रहा है। वो नहीं चाहता कि इस देश की जो 80-85% जनता या बहुतायत में जनसंख्या सोचती है कि हमारे देश की संस्कृति ही अच्छी है, हमें इसी दिशा में चलकर आगे बढ़ना है, ये उससे अलग सोच रखती है। और सोच ही अलग नहीं रखती, बल्कि उसको कन्वर्ट भी करना चाहती है। और यही बात हम सबको सोचने की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।